हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चंद्रवंश की ये नई क्लास है। इससे पहले हम चंद्रवंश के बहुत सारे राजाओं को आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजा आप पढ़ चुके हैं। चंद्रवंश की प्लेलिस्ट बनी हुई है कुमाऊं का चंद्रवंश, आप जाकर देख सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है यहाँ से कि हम केवल शॉर्ट में बात कर रहे हैं इसकी, यानी कि जल्दी से जो है चंद्रवंश ये समाप्त हो जाए। तो जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं वन लाइनर में हम इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैं समझाता जो है आपको सारा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के राजा उद्योतचंद या उद्योतचंद के बारे में, जो 1678 में गद्दी पर विराजमान होते हैं और 1698 तक शासन करते हैं। इनके किए गए कार्यों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इनके समय की हुई घटनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे मेन है इनके किए गए अभियान जो डोटी पर थे या फिर बधानगढ़ जो कि गढ़वाल क्षेत्र था उस पर थे, ठीक है ना। तो आज हम यही से बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बारे में। दो इतिहासकार जिन्होंने जो है कुमाऊं के इतिहास को लिखा और समझा, उन्होंने इनके बारे में मत दिए हैं। नंबर 1 पर है इतिहासकार रुद्रदत्त पंत। कहते हैं कि ये जो है एक तपस्वी राजा है। क्या है? तपस्वी राजा था। चंद्रवंश का तपस्वी राजा उद्योतचंद था, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे की। तो बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जो है जो उद्योतचंद है वो चंद्रवंश का सबसे प्रतापी राजा है। तपस्वी नहीं है, प्रतापी राजा है। तपस्वी तो जो है रुद्रदत्त पंत ने जो है बताया है इसको, ठीक है। तो यहां से आप बात करेंगे, इसको प्रतापी राजा बताया है किसने? तो आप याद रखेंगे इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे ने। इन्होंने जी कुमाऊं का इतिहास लिखा, ठीक है ना। चंद्रवंश का सबसे प्रतापी राजा बद्रीदत्त पांडे ने किसको बताया है? उद्योतचंद को बताया है, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको धाई माता की बीमारी थी जो चिकन पॉक्स होता है उसकी, और इसका एक वैद्य था जिसका नाम था वरदेव जोशी। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, किस चंद्र राजा को धाई माता की बीमारी थी। इससे पहले हम दलीप चंद के बारे में हमने आपको बताया था, जिसकी मृत्यु जो है क्षय रोग से हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली बात इसके बारे में महत्वपूर्ण करें तो इसके सेनापतियों से हैं। नंबर 1 पर इसके 3 सेनापति हुए। नंबर 1 पर मेसू शाह, नंबर 2 पर हीरू देवबा और नंबर जो है 3 पर जो है शिरोमणि जोशी। शिरोमणि जोशी की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है आपने, शिरोमणि जोशी को जो है सोर का नेगी कहा जाता है, ठीक है। सोर का नेगी। तो सोर के नेगी से परिचित है शिरोमणि जोशी। सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में था। नेगी जो होते थे वो जो है गरखे या परगने के प्रशासक होते थे, उनको नेगी कहा जाता था, एक पद होता था। तो उस समय जो है, जिस समय ये जो है इसके सेनापति थे, उस समय इनको शिरोमणि को जो है सोर का नेगी नियुक्त किया हुआ था। तो ये पेपर में आता है कि सोर का नेगी तो शिरोमणि जोशी। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ से ये है दोस्तों, इसके जो 3 सेनापति हुए हैं इनके होने का कारण क्या है? तो ये जिस भी अभियान को करता है, जिस भी जो है क्षेत्र में जो है आक्रमण करने जाता है, तो हर एक अभियान के तहत इसका एक सेनापति मारा जाता है। अंत में या युद्ध करने की शपथ ना लेता है और शांति की तलाश में, मतलब युद्ध की ना करने की शपथ लेकर शांति की तलाश में निकल पड़ता है, ठीक है ना। ये पहले अभियान में जो है मेसू शाह मारा जाएगा, दूसरे में हीरू देवबा और तीसरे में शिरोमणि जोशी। अभी अभियान कौन कौन से थे? 2 महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में, एक इसके अभियान और दूसरे इसके जो है कार्य, ठीक है ना। तो पहले इसके अभियान की बात करेंगे, उसके बाद इसके कार्यों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण इनका सबसे पहला अभियान था 1678, जो इसने बधानगढ़ पर किया था, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र पर किया था, ठीक है। पहले अभियान जो है जब किया इसने 1678 में बधानगढ़ पर, तो इस अभियान में इसका पहला सेनापति मेसू शाह मारा गया था। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। गढ़वाल पर विजय पाई बधानगढ़ की, लेकिन इसमें इसके ने अपने सेनापति को गवा दिया था जिनका नाम था मेसू शाह। तो अब सेकंड सेनापति है हीरू देवबा, बनाया गया उसको क्योंकि पहले तो मर गया है, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरा अभियान जो चलाया था वो 1682 में डोटी पर चलाया था, जिसको जो है उस समय नेपाल कहते थे। नेपाल क्षेत्रीय डोटी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब जब इसने डोटी पर आक्रमण किया तो ये ऐसा चंद्रवंश का राजा है कि इसने विजय प्राप्त कर ली थी, और इस विजय की खुशी में जो है ये प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाता है। यहाँ से इंटरेस्टिंग आप मोड़ जो है देखते हैं कहानी में, कि जब इसने 1682 में डोटी पर आक्रमण किया तो ये जो है उसके बाद प्रयागराज में स्नान करने चला गया खुशी के तौर पर, लेकिन पीछे से जो है इसके राज्य में जो है आक्रमण हो गया। तो जब ये वहां से वापस आया तो इसने फिर से अभियान चलाया था डोटी पर। अब डोटी पर जो है जिस समय उद्योतचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठे हुए थे, उस समय डोटी की 2 राजधानी हुआ करती थी, आपने यहाँ से याद रखनी है। एक है अजमेरगढ़, जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था, जिस पर देवपाल शासक जो है राजा राज करते थे। दूसरा था जुराइल दीपाइल, पेपर में आया है कई बार जुराइल दीपाइल क्या है, तो याद रखना ये डोटी की राजधानी हुआ करती थी। और कैसी राजधानी? तो शीतकालीन, आप याद रखेंगे। ग्रीष्मकालीन अजमेरगढ़ थी और दूसरी जुराइल दीपाइल जो है वो
शीतकालीन राजधानी थी। अब जब ये स्नान करके वापस आता है तो 1683 में पुनः अभियान चलाता है डोटी की राजधानी अजमेरगढ़ पर। किस पर? अजमेरगढ़ पर, ठीक है ना। अब अजमेरगढ़ पर जब ये अभियान चलाता है तो उसमें इसका दूसरा सेनापति हीरोदेवबा मारा जाता है, लेकिन इस अभियान में इसको सफलता प्राप्त होती है और इस अभियान का परिणाम ये निकलता है कि 1688 में, वर्ष 1688 में खैरागढ़ की संधि होती है। खैरागढ़ की संधि कुमाऊं के चंद राजा उद्भोचंद और डोटी के शासक देवपाल के बीच होती है। और इस संधि की महत्वपूर्ण चीज ये थी कि डोटी इस बात पर स्वीकार कर लिया था डोटी ने कि अब हम चंदों को कर देंगे। इससे पहले आपने देखा है कि जो है हम डोटी के अधीन थे, चंद के वंश के राजा या जो भी थे वो डोटी को कर दिया करते थे। लेकिन खैरागढ़ की संधि 1688 उद्योचंद और देवपाल के बीच हुई, जिसमें डोटी ने स्वीकार किया कि अब हम आपको कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो चीजें चलने लगी, लेकिन 2 सेनापति मर चुके हैं इस अभियान के तहत, दूसरे मारे गए, ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम चलता रहा तो 1696 वर्ष है जब डोटी ने कर देना बंद कर दिया, यानी कि टैक्स देना बंद कर दिया। तो फिर से उद्योचंद जो है अपना तीसरा अभियान पुनः चलाते हैं, कहां पर? डोटी पर, 1696 में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस अभियान में जो है इसके वीरवान सेनापति शिरोमणि जोशी जो है मारे जाते हैं, जिनको सोर का नेगी कहा जाता है। और इसी अभियान के तहत जो है, और ये वाला जो अभियान होता है ये ध्यान रखना है, तीसरा जो अभियान है ये जुराइल दीपाइल पर करता है, यानी कि जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल, इस पर यह अभियान चलाता है 1696 में, जिसमें इसके सेनापति शिरोमणि जोशी मारे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जो है ये इसके बाद युद्ध न करने की शपथ लेकर शांति की तलाश में निकल लेता है, ठीक है ना। इसके द्वारा किए गए कार्यों की बात करें तो इसके समय में एक मराठा कवि आए थे जिनका आपने नाम याद रखना है, मतीराम। क्या है? मतीराम। एक मराठा कवि थे मतीराम, किसके दरबार में? कुमाऊं में आए थे। तो याद रखेंगे उद्योचंद के दरबार में जो है आए थे। इसने स्थायी सैनिक छावनियां बनवाई थी। कौन सा चंद्रवंश का राजा था? याद रखेंगे। उसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फूल मंजरी नामक एक ग्रंथ लिखा था इसने। क्या लिखा था? फूल मंजरी नामक ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद तल्ला महल, रंग महल का निर्माण कराया था। कुछ मंदिरों का भी जो है इसने निर्माण कराया, तिरुपति सुंदरी मंदिर जो है और पर्वतेश्वर मंदिर, इन सब मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है ना। तो ये थे उद्योचंद और उसके द्वारा किए गए कार्य। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप इससे पहले के चंद्रवंश के राजा या शुरुआत से चंद्रवंश को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चंद्रवंश की, आप जाकर देख सकते हैं। अब जो चंद्रवंश शुरू होगा इसके बाद वो चंदों का अवनति काल शुरू होगा, यानी कि अब समाप्ति की ओर जो है चंद्रवंश जो है समाप्ति की ओर चल रहा है, क्योंकि 1790 में गोरखे आक्रमण कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए आप कि वो वर्ष आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि 1700 में हम एंटर करने वाले हैं, 98 तक तो जो है ये चले ही है। अब आगे जो भी चंद्रवंश के राजा आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।